शिमला शहर में पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों में चिन्हित सड़कों पर येलो लाइन लगाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक में येलो लाइन पार्किंग शुरू पर मोहर लगा दी। येलो लाइन पार्किंग का टेंडर करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद 1300 वाहनों की पार्किंग सड़क किनारे पार्क करने की सुविधा मिलेगी। हालांकि अभी तक लोगों से यहां के पैसे नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब वाहन को महीने के लिए पार्किंग बुक करवाने के बाद वाहन मालिक को चालान या पार्किंग न मिलने की परेशानी नहीं सताएगी। इस पार्किंग का क्या शुल्क रहेगा, इस पर फैसला नगर निगम की मासिक बैठक में लिया जाएगा। वहीं टूटीकंडी में बनी 6 मंजिला पार्किंग को कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए नगर निगम ने पिछले साल किराए पर दे दिया था। इसके बावजूद निगम कंपनी को काम शुरू करने के लिए पूरा स्थान मुहैया नहीं करा पाई। इसके लिए जो औपचारिकताएं निगम की ओर से पूरी की जानी थी, उसे समय पर नहीं किया जा सका। इसीलिए अब ठेकेदार को इस कॉमर्शियल गतिविधियों को चलाने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट आई है कि ठेकेदार की ओर से जो मांग गई है, उसे देखते हुए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही टका बेंच पर बुक कैफे चला रहे ठेकेदार को भी कोरोना काल की राहत दी है। बैठक में शहर में हाई मास्क लाइट वार्ड नंबर 33 में लगाने से लेकर शहर के विकास के लिए अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जा सकती है। रिज से लेकर शहर के अन्य स्थानों पर लगने वाली एलईडी पर भी नगर निगम के चुनाव से 2 महीने पहले होने वाली बैठक में इस बार कई विकासात्मक मसलों को लाया जा सकता है, ताकि आने वाले चुनाव में इसका फायदा मिल सके। नगर निगम के महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि वार्डों में येलो लाइन पार्किंग की दोनों को सुविधा दी जाएगी। हाईकोर्ट ने येलो लाइन पार्किंग को मंजूरी दी है और अब जल्द ही शुल्क तय किए जाएंगे और शहर में 1300 वाहनों की पार्किंग की सुविधा की जाएगी। थी, इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो ये था जो नगर निगम के रोड पे जो येलो लाइन लगी थी, ये केस बहुत पहले से जो है माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग था और इसका निर्णय हो चुका है। और हम जो नगर निगम की जो रास्ते हैं वहाँ पे हम जो है येलो लाइन लगाएंगे और लगभग 1300 गाड़ियाँ जो है वहाँ पे पार्क की जाएगी। और दूसरा जो है बहुत दिनों से क्लिनिक के लोगों की एक मांग थी कि यहाँ जो है हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, वो भी आज जो है इसका भी आज हमने 10 लाख की लागत से एस्टिमेट पास किया है। दूसरा शांति विहार में जो है बहुत दिनों से एक मांग थी कि यहाँ एक शौचालय नहीं है, शौचालय दिया जाए। हमें 18 लाख की लागत से एक शौचालय स्वीकृत किया गया है। संजोली चौक में जो है एक कवर्ड पार्क बन रहा है और उस पर एक रास्ता बनना है। उस रास्ते को बनाने के लिए जो है 49 लाख का जो है एक एस्टिमेट पास किया गया है। और इस तरह से बहुत सारे जो आज एस्टिमेट भी पास किए गए हैं। और जो है संकट मोचन के बाद उनके पास जो लैंड की वो ट्रस्ट के लिए हमने जो उसके लिए एनओसी दिया है। और इस तरह के जो है बहुत सारे जो निर्णय आज एफसी की मीटिंग में लिए गए हैं। येलो लाइन का जो मामला काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, चिन्हित भी की गई थी, हाईकोर्ट में भी मामला चला गया था, तो अब हाईकोर्ट से किस तरह की राहत मिली और क्या सभी वार्डों में ये येलो लाइन और उसके चार्जेस क्या कम रहेंगे? देखिए, ये जो येलो लाइन है सिर्फ जो नगर निगम की जो रोड होंगे उस पर लगेगी और इसमें नॉर्मल चार्जेस लगाएंगे। और ये जो हम जनरल हाउस में जो डिसाइड करेंगे कि कितने कितने चार्जेस लगने चाहिए। आइडेंटिफाइड कर दिए जहाँ जहाँ आइडेंटिफाइड बहुत पहले कर दी थी। इसके बाद ही लोग हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग था केस, अब वहाँ से डिसीजन हुआ है। क्या इससे कितनी राहत मिलेगी, क्योंकि शिमला में पार्किंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है? तो देखिए, इसमें मैं समझती हूँ कि 1300 गाड़ियाँ जो है के लिए येलो लाइन लगेगी और इसमें लोगों को काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। जिस तरह से शिमला शहर में 2-3 दिन से एक मामला आपके पास भी शिकायतें आ रही थी, शौचालय में महिलाओं से जो है पैसे वसूले जा रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह का यानी आपने निर्देश जारी किए गए हैं? क्या ये चार्जेस नगर निगम ले रहा है या कोई ऐसे निर्देश दिए हैं इनको? देखिए, इस मामले में मैं बहुत गंभीर हूँ और ये जो मामला है ये बहुत ही गंभीर है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जो लेडीज़ है, लेडीज़ से जो है 5 रुपये नहीं लिए जाए, यूरिनल फ्री है। और इसके बारे में खादी जो हमारे खादी के पास एक टॉयलेट है, वहाँ से मैं कंप्लेंट आई थी कि यहाँ से जो है चार्जेस लिए जाते हैं। तो जिनको हमने सुलभ वालों को दिया है उनको भी मैंने बुलाया, कमिश्नर साहब को भी मैंने बुलाया। बट जब उस लेडी को हमने यहाँ बुलाया कि आप क्यों चार्जेस लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे को ठेकेदार फोर्स करता है कि आप जो है 5 रुपये लीजिए। लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर इस तरह के होंगे तो हम इनको जो है, जैसे कि हमने हाउस में निर्णय लिया है, हम इनको जो है हम 10,000 फाइन करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।